पल नहीं न्यारा है भक्तों की संग में भगवत न्यारा है। जितने भी हमारे ब्रह्मांड में विश्व में जंगम तीर्थ है वो भक्त के चरणों की आशा करते हैं। ऐसा भागवत महापुराण में लेख प्राप्त होता है। भक्त चरण की आस करे ये तीर्थ सारा रे। भक्त जावे जहां भगवत रहते पल नहीं न्यारा है। भक्तों की संग में भगवत प्यारा है। मगर भक्तों में क्या संस्कार होते हैं। शीतल अंग में प्रगटे ज्ञान गंग निर्मल धारा। शीतल अंग में प्रगटे ज्ञान गंग निर्मल धारा है। त्याग मेरा ज्ञान खड़ग ले। त्याग मेरा मन को मारा है भक्तों की संग में भगवत प्यारा है। अंतःकरण का अंग शीतल हो। उस अंतःकरण के अंग में ज्ञान रूपी गंगा प्रकट होती है। जिस ज्ञान रूपी गंगा में वो स्वयं चाहे जब वो मल मल के स्नान करता है और दूसरों को भी करवा देता है। और वो ज्ञान रूपी गंगा में जो स्नान कर लेते हैं महाराज फिर क्या ऐसी बात है। बताया है हमारे आदि शंकराचार्य भगवान ने हे जी कुरते गंगा सागर गमनम व्रत प्रतिपालम अथवा दानम ज्ञान वहीनम सर्वमतेनम मुक्ति न भवती जन्म सतेनम। ज्ञान वो चीज है
बताया आपने कुर्ते गंगा सागर गमनम, गंगा सागर में स्नान करे, जीवन भर व्रत और उपवास करे, अथवा दान करे, मगर अगर ज्ञान नहीं, ईश्वरीय ज्ञान नहीं, ईश्वर के रूप का ज्ञान नहीं, वो चाहे 100 दफे गंगा सागर में स्नान करे, 100 जन्म में भी उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति न भवती जन्म सतेनम। इसलिए शीतल अंग में प्रगटे ज्ञान गंग उसकी निर्मल धारा है। ज्ञान रूपी गंगा में आज कई संत बन चुके, मगर ज्ञान रूपी गंगा में स्नान नहीं करने की वजह से महाराज वो आज जो है विश्व की मानव सृष्टि में शांति नहीं दे सकते। इसलिए बताया शीतल अंग में प्रगटे ज्ञान गंग जिसकी निर्मल धारा है। भगवान विष्णु ने माता गंगा को ये बात बताई, कि पवित्र होने के लिए माता गंगा ने कहा, महाप्रभु तन दोष का 8वां अंश मेरे अंदर आएगा, मलिन लोग मेरे जल में आके स्नान करेंगे, तन दोष का 8वां अंग से मुक्त कहां पे होंगी। तो महाप्रभु ने कहा, विष्णु भगवान ने, कि मेरे कोई संत आएंगे और तेरे अंदर स्नान करेंगे, उनके चरणों की धूली तेरे अंदर मिलेगी, वो 8वां अंश का दोष तेरा मिट जाएगा, तू पवित्र हो जाएगी। तो संत भी कौन से बताया संस्कार, कौन से संस्कार वालों को बताया महाप्रभु विष्णु भगवान ने। समदर्शी निरवेरता अति कीर पालुइयो, उन चरणों की रेणुका करेगी पवित्र। तो बोली दीनबंधु भगवान की जय हो। का समदर्शी, घट रूपी मंदिर जितने भी ब्रह्मांड के, उनके अंदर ईश्वर का रूप का दर्शन करने वाला समदर्शी। समवर्ती नहीं बताया, समदर्शी। समदर्शी निर्वेरता अति कृपालु होई, उन चरणों की रेणुका करेगी पवित्र। तो इसलिए कहा, शीतल अंग में प्रगटे ज्ञान गंग उसकी निर्मल धारा है। त्याग वैराग ज्ञान खड़ग ले मन को मारा है। सर्व विकारों उत्पत्ति से मना। विकार उत्पन्न होने का कुंड कौन सा है? एक मन ही है। तो मन के रूप को प्रारूप में बदल दे, यही मन देव गति को प्राप्त कर लेगा। इसलिए बताया, शीतल अंग में प्रगटे ज्ञान गंग उसकी निर्मल धारा है। त्याग बेरा ज्ञान खड़ग ले मन को मारा है। उन भक्तों की संग में भगवत प्यारा। रामायण जी में भगवान श्री राम जी ने भी यही बात का लेख बताया है। निर्मल जन सो मम पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। बोले सियावर रामचंद्र। महाप्रभु श्री राम जी कहते कि जिसका मन निर्मल है वो ही मुझको प्राप्त होता है। जिसका मन निर्मल नहीं और छल छिद्रों से भरा हुआ है, वो मुझको किसी हालत में प्राप्त नहीं कर पाते, या मेरे लोगों को भी वो प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए एक एक बात को समझ के अनमोल समय मिल चुका। अभी वर्तमान में मनुष्य शरीर की योग यात्रा का लाभ उठा लेना चाहिए। और भी महाप्रभु फरमाते हैं,
अजी काम क्रोध मद लोभ विकारी वो मोहतजदारा है, विकारी मोहतजदारा है। काम क्रोध मद लोभ विकारी मोहतजदारा पैरी अखंडली बलावे, अष्ट पैरी अखंडली बलावे, तज विषय विकारा है, भक्तों की संग में भगवत प्यारा है। बोलिए दीनबंधु भगवान की। बताया अगर विशेष शक्ति हो तो ये दुर्जन है अपने अंदर, काम क्रोध मद लोभ मोह, इनसे युद्ध करना चाहिए। अगर इनसे युद्ध करते तो इनका अंग बदल दिया जाता है, यही अंग पलट के परलोक में सार्थक बन जाते हैं। मरते तो नहीं है मगर इनका अंग बदल दिया जाता है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं महाप्रभु को वाल्मीकि ऋषि ने ये बात बताई जब महाप्रभु श्री राम जी वाल्मीकि ऋषि से प्रार्थना की कि मेरा निवास किस जगह होना चाहिए, मेरे निवास का स्थान। श्री राम जी प्रेरणा करते हैं वाल्मीकि ऋषि के सामने कि ऋषिराज मेरा स्थान, मुझे किस जगह स्थान लेना चाहिए। तो वाल्मीकि ऋषिराज फरमाते हैं, हे पावन महाप्रभु, अजी काम क्रोध मद मान न मोहा, काम क्रोध मद मान न मोहा, भन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, ताकि हृदय बसऊ रघुराया,
माया काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, ताके हृदय बसऊ रघुराय। इसलिए बताते कहते हैं काम क्रोध मद लोभ विकारी मोह तज डारा है, अष्ट पैर अखंड लोलावे तज विषय विकारा है। उन भक्तों की संग में भगवत प्यारा है। और सर्वांगी भक्तों का रहन सहन किस कोटि में रहता है? हद में रहता वो बसे बेहद जाके आनंद अपारा, के आनंद अपारा। हद में रहता बसे बेहद जारे आनंद अपारा है। दसों दिशा में श्री राम देख के, दसों दिशा में श्री राम देख के, करे दीदार आए भक्तों की संग में भगवत भक्तों की संग में भगवत। हद में रहता बसे बेहद। हद में, जगत की हद में, गांव की हद में, परिवार की हद में, सीमा के अंदर रहे, मगर आपके अंतःकरण को प्रभु परमात्मा के अंदर रखे। हद में रहता बसे बेहद जाके आनंद अपारा है। वो दसों दिशा में श्री राम देख के करे दीदारा है। उन भक्तों की संग में भगवत प्यारा है। कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा दीन है और कौन सा ऐसा लोक है कि जिसमें प्रभु परमात्मा की ज्योति नहीं हो। दसों दिशा में श्री राम देख के करे दीदारा है। उन भक्तों की संग में भगवत प्यारा है। प्राण रूपी राम और वायु रूपी हनुमान पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। याद रखे, प्राण रूपी राम और वायु रूपी हनुमान, ये बारीक अध्यात्मिक योग का ये विषय है। इसमें संस्कार प्रगाढ़ करने वाला जीव जीव कोटि से ईश्वर कोटि में पहुंचता है। श्री कल्याण भारती जी गुरुदेव दीना ही ज्ञान इशारा, ज्ञान इशारा। श्री कल्याण भारती जी गुरुदेव दीना जी ज्ञान इशारा है। सात्विक भक्ति महिमा श्रीधर
नगर की जय हो। श्री कल्याण भारती जी गुरुदेव दीना ये ज्ञान इशारा है। श्रीधर सात्विकी भक्तों की महिमा सदग्रंथ उचारा है। भक्तों की संग में भगवत प्यारा है। इसलिए प्रभु परमात्मा संसार में महान है। आज बड़े ताजुब की बात है, भक्त माल को देखने के अंदर ये प्रत्यक्ष होता है कि एक एक भक्त नहीं, महाप्रभु को अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में प्रकट कर दिए। मगर आज इस राष्ट्र में सारे ही जितने भी संत महात्मा इत्यादि मिलके भी भगवान श्री राम जी और हनुमान जी को प्रकट करने के अंदर असक्षम हो रहे। श्रद्धा रखना है और विश्वास रखना है और जीवन यात्रा का लाभ उठाना चाहिए। और हो जहां तक दसों दिशा के अंदर घट रूपी मंदिर में बताया, दे देवालय प्रोक्त सजीव केवलम शिवम यत्तज्जैन ज्ञान निर्माल्यम सोंग भावे न पूज्येत। सारे ब्रह्मांड के स्थूल शरीर रूपी मूर्ति में महाप्रभु का दर्शन करते हुए अपने अनमोल योग यात्रा का लाभ उठाना चाहिए। प्रभु परमात्मा महान है, इसलिए इस जीवन यात्रा का समय अनमोल जो है व्यर्थ व्यतीत नहीं करना चाहिए। हाँ, अब सब यहाँ पे विराजे हुए माता बहनों सहित जितने भी धर्म प्रेमी भाई यहाँ पे हैं, बड़े प्रेम पूर्वक महाप्रभु पावन परम पिता परमात्मा का नाम कीर्तन उच्चारण करे। महाप्रभु का ऐसा नियम विष्णु भगवान का शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचे मद भक्तायाम यत्र गायत्री तत्तिष्ठामि नारद है। इसका अर्थ क्या होता है? नहीं बसु वैकुंठ में ना योगियों के ध्यान, जा भक्त मुझको भजे वहीं निरंतर जान। इसलिए सारे ब्रह्मांड के अंदर घट रूपी मंदिरों में रमण करते हुए विराट रूप का दर्शन करते हुए महाप्रभु का भगवान का नाम कीर्तन उच्चारण करें। हाजी गोविंद हरे जी गोपाल रे,
जगदीश है